कुछ राइनहार्ट्स तेजी से राइनहार्ट की ओर दौड़े। लॉन्ग यान ने पहली गोली चलाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस राइनहार्ट ने जीवित ही राइनहार्ट को मार डाला। दूसरी ओर का एडीसी मुश्किल में था और भाग गया, हालांकि मार्डन टॉवर के ऊपर था। जब पता चला कि वो मार्डन है, तो एडीसी ने झरपत्ती की मदद से आसानी से टॉवर के नीचे चढ़ाई कर ली। इस समय नीचे की लड़ाई तीव्र रूप ले चुकी थी। राइनहार्ट ने राइनहार्ट पर छलांग लगा दी और पागल हो गया, और इंसान ने भी गैटलिंग चालू कर दी और लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन जब दोनों पक्ष लड़ रहे थे, दूसरी ओर से जनरल क्लैन ने रॉकेट निकालकर राइनहार्ट पर फायर किया। एक राइनहार्ट भी विस्फोट से मारा गया, और जिस टॉवर को विस्फोट ने मारा था वो गिरने ही वाला था। ऐसे नाजुक मौके पर एडीसी ने दो राइनहार्ट्स को बाहर निकाला। उन दो राइनहार्ट्स ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और एडीसी के साथ मिलकर बाकी दो राइनहार्ट्स को बचाया। मरा हुआ राइनहार्ट गुस्से में था, वो तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, हम बुरे लोग नहीं हैं। इसी समय जो राइनहार्ट टुकड़ों में उड़ गया था, वो फिर से जिंदा हो गया। जैसे ही वो हमला करने वाला था, उसे पश्चिम से आती एक कार ने टक्कर मार दी। पेन ने सबको तुरंत गाड़ी में चढ़ने के लिए बुलाया, लेकिन वे अभी तक निकले भी नहीं थे। तभी वह राइनहार्ट फिर से जिंदा हो गया। उसके सिर से तेज आवाजें निकलने लगी। आवाज सुनते ही बाकी राइनहार्ट्स नियंत्रण से बाहर हो गए और अपने होस्ट से दूर उड़ गए। क्लिंग जेल में जब बचाव का संकेत सुना गया, तो तुरंत कुछ राइनहार्ट्स को धरती पर भेजा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक राइनहार्ट बाहर कूद पड़ा। सैडी ने तुरंत फिर से उस राइनहार्ट के साथ विलय कर लिया। बिना कुछ कहे वह सीधे राइनहार्ट पर टूट पड़ा। उसने राइनहार्ट पर चढ़कर पागलों की तरह हमला किया। आकाश में हेलीकॉप्टर ने भी गैटलिंग के पंख फैलाए, लेकिन फिर भी राइनहार्ट उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। एक को लगभग राइनहार्ट ने निगल ही लिया, दूसरा जमीन पर छुरा घोंपकर मार डाला गया। इस दुखद दृश्य को देखकर अदी ने जल्दी से चारों ओर देखा। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर जनरल के पास गया। उसने हेलीकॉप्टर को उसके पीछे आने का आदेश दिया। फिर उसने झर पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उसे राइनहार्ट का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने पैरों के नीचे रखा खाना फेंका और अदी के पीछे दौड़ पड़ा। अदी लगातार मोटरसाइकिल चला रहा था। राइनहार्ट उसके ठीक पीछे था। हेलीकॉप्टर उसके पीछे था और अदी की सराहना कर रहा था कि वो किसी भी समय राइनहार्ट को रोक सकता है। हेलीकॉप्टर बगल से उसे देख रहा था। उसने राइनहार्ट को चाकू मारा। फिर वह दूसरे पर कूदा और हमला किया। अप्रत्याशित रूप से राइनहार्ट ने उसे फेंक दिया। जैसे ही समय सही था, राइनहार्ट ने अपना हाथ बढ़ाया और मोटरसाइकिल को हवा में फेंक दिया। जब राइनहार्ट करीब था, तो उसने जल्दी से अदी के शरीर को पीछे खींच लिया। अपना निशाना खो देने के बाद राइनहार्ट वहीं इधर उधर भटकने लगा। जनरल ने तुरंत हेलीकॉप्टर को आदेश दिया कि बॉक्स पर पागलों की तरह फायर करें। जैसे ही सैनिकों को लगा कि राइनहार्ट नष्ट हो गया है, एक खोपड़ी अचानक बाहर निकली और सैनिक को काट लिया। जब सैनिक गाड़ी से बाहर कूदकर भागा, जमीन पर एक विस्फोट हुआ। राइनहार्ट की टांगे उसे निगलने ही वाली थीं। ऐसे नाजुक क्षण में जनरल क्लैन ने जल्दी से अपना हथियार निकाला और राइनहार्ट पर निशाना साधा। अब राइनहार्ट के शरीर का आधा हिस्सा ही बचा था, लेकिन जब जनरल क्लैन उसे खींचने ही वाला था, उसे राइनहार्ट के शरीर ने खींच लिया। अदी तुरंत मोटरसाइकिल लेकर उसे बचाने दौड़ा। उसने देखा कि हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा था। अदी ने ऑनियल डोर उल्टा कर दिया और पत्ती का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ गया। जहरीली पत्ती ने हाथ बढ़ाकर दो पत्तियों को अलग कर दिया। हेलीकॉप्टर करीब से पीछा करता रहा। अदी ने हवा में 360 डिग्री घूमकर चाकू से राइनहार्ट का सिर काट दिया। हेलीकॉप्टर ने उसकी पूंछ काट दी। जनरल क्लैन और टॉमसन को बचा लिया गया। फिर वे दो लोगों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर गए। राइनहार्ट ने टॉमसन को गाड़ी में बिठाया। जनरल ने रुकने का फैसला किया। उसी समय राइनहार्ट का शरीर फिर से पहुंच गया। राइनहार्ट का शरीर दुश्मन की ओर फिर गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह पास आया, दुश्मन द्वारा छोड़ा गया हेलीकॉप्टर राइनहार्ट के शरीर द्वारा निगल लिया गया। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि राइनहार्ट का शरीर ट्रांसमिशन डोर के साथ वहां आ गया। उसी समय गंभीर रूप से घायल अदी को जहरीली पत्ती ने छोड़े गए हेलीकॉप्टर तक खींच लिया। जहरीली पत्ती ने बाहर धीरे धीरे पास आते राइनहार्ट के शरीर को देखा। उसे पता था कि शायद यही आखिरी समय होगा जब वो अदी के साथ रहेगा। मैं उससे मिलना चाहता था। किससे? लेडी लिबर्टी से। आदी ने जहरीली पत्ती से वादा किया कि वह उसे लेडी लिबर्टी से मिलवाएगा, लेकिन अब उन्हें अपने सामने की समस्या को हल करना था। मैंने सोचा था हम घातक रक्षक बनने जा रहे थे। हम हैं, यही सब कुछ है। इसी समय अदी ने एक तरफ घुलनशील उपकरण को देखा। शायद वे इसका उपयोग इन लाशों के समूह को नष्ट करने में कर सकते हैं। तो अदी हेलीकॉप्टर से उतर गया और अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने लाशों को अपने पीछे इकट्ठा होने दिया। जब सारी लाशें पास आ गईं, तो उसने जहरीली पत्ती को पूरा शरीर दिखाने दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने चारों तरफ की सारी लाशों को फंसा लिया। लाशें भागना चाहती थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहरीली पत्ती जिसने कई लाशों को निगल लिया था, बहुत विशाल हो गई। वह धीरे धीरे घुलनशील यंत्र की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने एक बार फिर जनरल क्लैन को याद दिलाया, घुलनशील यंत्र को खोलने के लिए इंतजार करो। उसे पता था कि जहरीली पत्ती मर चुका है, इसलिए उसने उन्हें पहले जाने दिया। इस समय जहरीली पत्ती लाश को घसीटते हुए घुलनशील यंत्र के बीच ले गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अदी को अपने शरीर से बाहर फेंक दिया। अदी जोर से जमीन पर गिरा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम भी मुझे मत भूलना। अब जाने का समय है। जनरल क्लैन खड़ा हुआ और घुलनशील यंत्र को सक्रिय कर दिया। एक झटके के साथ झर जहरीली पत्ती पर डाल दिया गया। उसने दर्द में चिल्लाया। घायल जनरल अचानक नीचे गिर पड़ा। जहरीली पत्ती को उसे उठाने के लिए एक हाथ का सहारा लेना पड़ा। पासवर्ड फिर से डाला गया। जहर से मारी जा रही जहरीली पत्ती दर्द में गिर गई, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर के अंदर की लाश को छोड़ना नहीं चाहता था। आदि की रक्षा करने के लिए उसने एक स्टील का दरवाजा भी उठाया ताकि आदि को बचा सके। ये फिलहाल मेरा है, ये कहने के बाद जहरीली पत्ती खड़ा हो गया और दोनों तरफ के स्टील के दरवाजों को तोड़ डाला। उसने खुद पर बारिश की तरह जहर गिरने दिया। फिर जनरल ने सुरक्षा गार्ड को खींच लिया। जहर चारों ओर बारिश की तरह फैल गया। पेईएन ने देखा कि अदी खतरे में है, तो उन्होंने जीवन समर्थन बॉडी वाला जार तोड़ दिया, और जो जीवन समर्थन बॉडी आखिरकार सामने आई, वो ठीक समय पर आई थी। उसमें बिजली की तरह सुपर पावर थी और उसने तुरंत अदी को जमीन से बचा लिया। जब उसने जीवन समर्थन बॉडी को उतारा, पेईएन हैरान रह गए कि उसकी
उसका टूटा हुआ हाथ चमत्कारिक रूप से वापस उगाया था। उसकी हथेली से बिजली निकल रही थी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अदी को ऊपर खींच लिया। इस समय अदी विस्फोट में मरा नहीं था, लेकिन एक अजीब स्थिति में बेहोश हो गया था। जब अदी फिर से जागा तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। इस बार अदी की बहादुरी भरी परफॉर्मेंस के कारण सेना ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया। अब अदी एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन अदी खुश नहीं था, क्योंकि अब उसके शरीर में जहर मौजूद नहीं था। फिल्म के अंत में अदी को अभी भी वो बातें याद थीं जो जहर ने कही थी। वो जहर की मरने से पहले की इच्छा पूरी करना चाहता है। उनके नाम एक जाम जो अब नहीं है, उनके नाम एक जाम जिन्हें हमने रास्ते में खो दिया, क्योंकि सपने सारी यादें वापस लाते हैं और यादें वापस लाती हैं तुम्हारी। एक समय था जब मुझे दर्द का कोई अंदाजा नहीं था। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा अदी, और सब कुछ वैसा ही रहेगा।